अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अम्मी, वैसे इस अजरा का क्या करना है? करना क्या है? जो मुराद ने तुम्हारे साथ किया है वही सलमान उसके साथ करेगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमें अजरा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया है? मेरी आंखों के सामने ये घर, सारी जायदाद सब पे कब्जा करने का सोच रही है। और तुम्हारे अब्बू हर चीज उसके नाम करने का कह रहे थे। हर वक्त उसके गीत गाते रहते थे। हम तो सब बुरे थे। सारा, मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी मशहूर है कि ये मनहूस है, वो सच है। मैं तो जानती ही नहीं थी। तुम्हारे अब्बू भी हर वक्त अजरा की साइड लेते रहते थे, और देखो उनके साथ क्या हुआ। उन्हें हम सबसे नफरत हो गई थी। उनके नजदीक तो सिर्फ ये अजरा अच्छी थी। प्लीज अब्बू के बारे में तो ऐसे मत बोले। खैर, अजरा को गुर तो सारे आते हैं। सलमान कैसे उसके लिए पागल हुआ था? जब भी तो मैं सलमान को इस अजरा से बचाना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि उसे लेके कहीं शहर से बाहर चली जाऊं। क्या मतलब है अम्मी? आप यहाँ नहीं रहना चाहती? नहीं, मैंने सलमान को बोला है कि वो जाए और अपने अब्बू का बिजनेस संभाले। इससे पहले इस अजरा का फैसला करके जाए। हेलो। शुक्र है इज़रा, तुमने फ़ोन तो उठाया। एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे ससुर के मर जाने का। लेकिन मैं क्या करूं, जो भी हुआ वो मेरे बस में नहीं था। मुराद, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ऐसा मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। नहीं मानी तुमने मेरी बात। अब देखो, ये सब लोग मुझे जिम्मेदार समझ रहे हैं। मेरी क्या गलती थी? मैं क्या करूं? मैं तो बहुत मुश्किल में हूं। इज़रा, अगर तुम कहो तो मैं आके माफ़ी मांग लेता हूँ, और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं मुराद, तुम ऐसा मत करना। सलमान पहले ही तुम पे बहुत गुस्सा है। तुम प्लीज यहाँ मत आना, वरना बात और ज्यादा खराब हो जाएगी। अच्छा, वो
आंटी से मेरी तरफ से ताज़ियत कर लेना अगर हो सके तो। ठीक है। अच्छा, तुम दिल बुरा मत करो, तुम अगर कहो तो मैं आप ही को भेजूं? नहीं मुराद, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसका फोन था? ये दिखाओ। जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पे फोन करने की? सलमान, मेरी बात सुनो। तुमने मेरे बाप को मारा है, वो भी अपनी इस कजन के साथ मिलकर। मुराद, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। सलमान, मुझे अफसोस है तुम्हारे अब्बू का। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा अफसोस। जो कुछ तुमने किया है ना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सलमान, बदतमीजी मत करो। मैं सारा की बुराई करके बहस को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। सलमान, ध्यान से, तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई है इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ। और आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं। आइंदा मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मेरे घर में बैठ के मेरे दुश्मन से बात कर रही हो तुम। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा इलाज जल्द करता हूं मैं। सलमान, बात तो सुने। मुराद, मेरी अभी भाई से बात हुई है। वो तुम्हारा वीज़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम इसी वीक कनाडा जा रहे हैं। नहीं समझ, अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? अजरा का घर खतरे में है। सलमान मुझे खुल्लेआम धमकियां दे रहा है कि वो उसको छोड़ देगा। तुम्हें क्यों धमकी दे रहा था? तुम्हारा क्या कसूर है? जो हुआ वो तो कहीं भी हो सकता है, और तुमने कौन सा जाकर उसके अब्बू को मारा है? मुराद, एक काम करो, तुम जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। ये मुनासिब नहीं रहेगा सुमन। उसके घर वाले पहले ही मुश्किल में हैं यार। तुम अभी भी इनके बारे में सोच रहे हो? सोचना पड़ेगा, जरा उसी घर में। मुराद, तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी? यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सलमान का लहजा अजरा के साथ बहुत बुरा था। अजरा बता रही थी। तुम्हारी अजरा से बात हुई है? हाँ, मैंने कॉल की थी उसे ताज़ियत के लिए, पीछे सलमान आ गया। मुराद, तुम ये क्या कर रहे हो? एक मुश्किल से निकल रहे हो और दूसरी में फंस रहे हो। हम जा रहे हैं और ये बात मैं जाकर आप ही को बता रही हूँ। लेकिन सुमन, मुराद प्लीज, मैं पिछली जिंदगी से तुम्हारा पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। आगे की जिंदगी तुम्हें मेरे साथ गुजारनी है। देखो मुराद, मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप ही और भाई से मुखालफत के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ, और बाकी की सारी जिंदगी भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुराद, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, और वो सलमान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम बस मेरे साथ चलोगे। प्लीज मुराद, तुम्हें अगर कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
क्या हुआ है? अम्मी, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब आप मुझे बताएं कि अजरा के साथ क्या करना है। करना क्या है? वही करो जो उन्होंने हमारी सारा के साथ किया है। धक्के मार के निकालो उसे यहाँ से। बनता तो यही है अम्मी, लेकिन ये कोई सजा तो ना हुई। पहले मैं उस मुराद के बच्चे से निपट लूं जरा, फिर देखता हूं कि इसके साथ क्या करना है। जैसे सारा इस घर में रोती, सिसकती, तड़पती हुई आई है ना, उसी तरह इसको तड़पाना है, ताकि इसको अंदाजा तो हो कि दुख क्या होता है। देखो सलमान, तुम मुराद से दूर रहो। जाओ जाके अपने अब्बा का कारोबार संभालो। मैं मुराद से खुद निपट लूंगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? ये इस घर में नहीं रहेगी अब। और जो कागज का टुकड़ा सारा लेकर इस घर में आई है ना, उसी तरह ये भी जाएगी यहां से। तुम उस मनहूस के साथ जो दिल में आए करो, लेकिन तुम मुराद के मामले में बिल्कुल मत पड़ो। तुम बाहर जाने की तैयारी करो। उस जालिम ने जो मेरी बच्ची के साथ किया है ना, अल्लाह उसको खुद उसके किए की सजा देगा। नहीं अम्मी, ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। सुकून नहीं मिलेगा मुझे। जब तक जो आग मेरे अंदर लगी है उसको बुझा ना लूं मैं। फिर तुम्हें जो करना है इस हजरा के साथ करो। ये इसी के मुस्तहिक है। आपी, आप मेरी पहली वाली आपी क्यों नहीं बन जाती? प्यार करने वाली, काम समझाने वाली, समझ बूझ की बातें करने वाली। समझ, मेरा जहन बिल्कुल खाली हो चुका। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। भूल जाएं सब, इतना वक्त गुजर चुका है, कब तक रोती रहेंगी? नहीं समझ, सबकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। नहीं, आप इसकी जिम्मेदार नहीं हैं। जो इस सब की जिम्मेदार थी वो यहाँ से जा चुकी है। और आप ही, मुराद भी मान गया है। भाई ने आपको बता दिया होगा। हम जल्द यहाँ से जा रहे हैं। नहीं रहना इस घर में। ना आप खुश हैं इस घर में, ना मुराद। और मुराद यहाँ से कारोबार भी ख़त्म कर रहा है। वो हमारे साथ जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा यहाँ। आप हमें दुआएं दें एक नई खुशियों भरी जिंदगी के लिए। सलमान, सलमान आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मेरी साथ आपको कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे माफ कर दे प्लीज। आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। तो ठीक है अजरा, मैंने सोच लिया है। मेरे बाप की कातिल को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। जैसे सारा को तुम्हारे कजन ने छोड़ा था ना, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हें छोड़। नहीं 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 सलमान, आप ऐसा नहीं कर सकते सलमान। ऐसा ही होगा अजरा। तुम मजीद अब इस घर में नहीं रह सकती। जैसे तुम्हारी नहुसत ने तुम्हारे माँ बाप मामू मुमानी को खत्म कर दिया है, ऐसे ही तुम्हारी नहुसत की वजह से मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया। तुम बस अपना सामान पैक करो
और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें सलमान नहीं, सलमान नहीं, सलमान आप मुझे तलाक नहीं दे सकते सलमान। आप मुझे मारे, आप मुझे जलील करे, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी सलमान। खुदा मुझे तलाक नहीं दे। मेरी नहुसत से बाबा नहीं मरे, मैं मनहूस नहीं। तुम मनहूस हो, तुम मनहूस हो। तुम बस निकल जाओ मेरी जिंदगी से असरा। तुम सलमान नहीं, सलमान पीछे हटो, पीछे हटो। सलमान, मैं नौकरानी बन के रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे मुझसे दूर मत करिए सलमान, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ सलमान। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, उठो तुम। सलमान मेरी बात तो चलो। सलमान आपको खुदा अच्छे। सलमान मेरी बात तो सुने। सलमान कहाँ लेकर जा रहे हैं? सलमान निकल जाओ इस घर से। सलमान ये क्या कर रहे हो तुम? सारा इसी की वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हुआ था ना, और अब्बू भी इसी की वजह से दुनिया से चले गए, और अम्मी भी इसी की वजह से दुखी रहती। मेरी तरफ से अब ये जहां मर्जी जाए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे। लेकिन सलमान, अम्मी आप इसको समझाइए, मुझे घर से ना निकालो। अम्मी आप लोग जैसा बोलेंगे मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए मुझे घर से ना निकाले, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? प्लीज आप समझाएं सलमान। अम्मी आप चुप क्यों है? सारा तुम समझाओ ना, तुम्हारा भाई है सारा। अम्मी चलो सलमान नहीं, चलो निकलो यहाँ से। सलमान नहीं। आज मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वहाँ जाके अपने अब्बा के बिजनेस संभालोगे। लेकिन अम्मा, आप लोगों ने भी अपना वादा पूरा करना है। आप दोनों ने जल्दी मेरे पास आना है वहाँ पे। पहले तुम तो सेट हो जा वहाँ जाकर। देखा अम्मी, इसकी अभी तक आदत वैसी की वैसी है। तुम दोनों को इस तरह खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। बस अब हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अम्मी रहने दे बस। अच्छा जल्दी करो, सामान गाड़ी में रखवा दिया, देर हो रही है, फ्लाइट निकल जाएगी। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद मैं उन पे बोझ बन गई हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी जब से मरी है ना, अब्बू मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। खालू, जिन लोगों ने घर खरीदा था उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं कहाँ जाती? उसके बाद मेरे पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था मेरे पास।